अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, जहाँ रहें आप खुश रहें। ठीक है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि माशाल्लाह आप इंटरेस्ट ले रहे हैं चीज़ों में, और जो है वो जो रेविट MEP है उसे सीख रहे हैं। और जो है उसको जाहिर है कि खास करके जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको सीखना। क्योंकि इसके अंदर एक डिसिप्लिन नहीं होता है, इसके अंदर 3 डिसिप्लिन होती हैं, ठीक है, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, मेजर तो 3 ही होते हैं, जिसमें आपकी HVAC आ गया, प्लम्बिंग आ गया, इलेक्ट्रिकल आ गया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी एफर्ट को सराह रहे हैं और मेरी एफर्ट को जो है एडमायर कर रहे हैं। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है वो एयर्स के मुतल्लक होगी। ठीक है, कितनी टाइप्स ऑफ एयर जो है हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और उन एयर को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई नई एयर जो हमें अगर इंट्रोड्यूस करवानी हो तो वो किस तरह से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से क्रिएट करती हैं। और कोई मॉडिफाई करनी हो, ठीक है, या ओवरराइड जो है ओवरराइड पैरामीटर्स करने हो तो वो किस तरह से ओवरराइड उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको हम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपना इंट्रोडक्शन की तरफ, और वहां जाके देखते हैं कि सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि बेसिकली जो है कितनी किस्म के सिस्टम्स होती हैं, ठीक है, किस किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होती हैं। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, बेस बन जाएगी हमारी, तो हमारे लिए चीजें जो है आसान हो जाएंगी। What is duct air system? A duct air system, also known as a ducted air system, is a type of HVAC heating, ventilation, air conditioning system that uses duct to distribute conditioned air throughout a building. It consists of a network of ducts, fans, and air handling units that work together to provide a comfortable indoor environment. ठीक है, ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी डक्ट एयर सिस्टम के मतलब के। डक्ट एयर जो सिस्टम होता है, जिसे हम डक्टेड एयर सिस्टम भी कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं HVAC भी कहते हैं, जिसमें HVAC का जो मुहाफ़ा है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो कि मुख्तलिफ जो एयर्स होती हैं वो डस्ट के थ्रू जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपकी एयर हैंडलिंग यूनिट्स होती हैं, FCUs आपके पास होती हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू, उनके जरिए से गुजार के इनको, ठीक है, और आपके जो स्पेसेस होती हैं या आपके रूम जो होते हैं या आपकी जो बिल्डिंग है उन तक पहुंचाया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ डक्ट एयर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एयर हैंडलिंग यूनिट होता है। एयर हैंडलिंग यूनिट यानी इस तरह का यूनिट होता है जिसमें क्या होता है कि चिलर से आपको दो लाइंस आ रही होती हैं, एक कूल्ड जो है लाइन होती है, एक जो आपकी रिटर्न लाइन होती है, ठीक है। वो जब आती है तो जो एयर हैंडलिंग यूनिट में फैंस लगे होते हैं, ठीक है। और फैन जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं और जो हवा है बाहर की तरफ फेंक रहे होते हैं। लेकिन उसके पीछे, उसके आगे यानी उसके आगे जो है एयर कंडेंसिंग जो चिलर से लाइंस आ रही होती है ना, वो उसके आगे जो है वो फिक्स हुई होती हैं। जब उनके अंदर से हवा गुजरती है, ठीक है, तो वो हवा ठंडी हो जाती है, ठीक है। जब वो हवा ठंडी हो जाती है, ठीक है, तो फिर जो है आपको वो सप्लाई की जाती है मुख्तलिफ रूम्स के अंदर, ठीक है। इसमें एयर हैंडलिंग यूनिट्स जो है उसका जो पर्पज होता है काम करने का, मैं थोड़ा सा उसके बारे में चाहूंगा कि आपको तफसील से बताया जाए। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपकी एयर हैंडलिंग यूनिट जो है वो काम कैसे करती है, ठीक है, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है। यहाँ पे देखें, फ्रॉम क्लीन रूम जो है रिटर्न एयर यहाँ पे आपके पास यहाँ से इस डक्ट के थ्रू आपके पास इन हो रही है, ठीक है। फ्रेश एयर आपकी यहाँ से जो है इन हो रही है, यानी ताज़ा एयर आपकी बाहर से हवा यहाँ पे आ रही है। और जब
सर्कुलेशन होके एयर बिगनी की तरफ जाती है और वापस आती है, तो रिटर्न एयर यहाँ पे आपके पास आ रही होती है। फिर मिक्सिंग सेक्शन होता है जिसमें मिक्स हो रहा है दोनों, ये वाली एयर और ये वाली एयर दोनों में मिक्सिंग सेक्शन आ जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन होती है ताकि फिल्टर हो जाए। ओके, उसके बाद रीहीट कॉल भी होता है। ठीक है, रीहीट कॉल जो है उसको जो है हीट, कभी जाहिर है सर्दी है तो आपको हीटिंग की जरूरत होती है, और गर्मी है तो आपको कूलिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रीहीट कॉइल होता है। ठीक है, आपका बैग फिल्टर होता है। ठीक है, जो आपके एयर को जो है वो अच्छी तरह से सफाई करता है उसकी डस्ट वगैरह। फिर आपका कूलिंग कॉइल होता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद रीहीट कॉइल आपका ये वाला जो है ये भी है। तो ये दोनों के फंक्शन ना डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, रीहीट तब जरूरत आपको पड़ती है जब आप सर्दियों के मौसम में होती हैं। ठीक है, कूलिंग की अब तब आपको जरूरत पड़ती है जब आप गर्मियों के मौसम में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है यहाँ से थोड़ा सा रीहीट कॉइल यहाँ पे इसलिए लगाया गया ताकि जब एयर एंटर हो रही हो तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद आपका जो है फैन है यहाँ पे। ठीक है, फैन लगा हुआ है। ठीक है, फाइन एयर को ना पुल करता है। ठीक है, जब इनको एयर को पुल करता है, ठीक है, तो इन दोनों कॉइल्स के अंदर जो सा भी कॉइल एक्टिव होगा, ठीक है, तो उस तरह की एयर इस फैन के अंदर आएगी। अगर आपका गर्मी है तो आपका कूलिंग जो कॉइल है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको ठंडी हवा आ रही है। अगर सर्दी है तो आपको जो है हीटिंग वाला जो कॉइल है वो काम कर रहा है, और हीटिंग कॉइल से आपको गर्म हवा आ रही है। ठीक है, और जो सप्लाई एयर है यहाँ पे फिर वो जो आप या फैन लगा हुआ था वो उस एयर को पुल करता है। ठीक है, और पुल करके इस डक्ट के थ्रू पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है यहाँ पे देखें, एन एयर हैंडलिंग यूनिट AHU वर्क्स एज द लंग्स ऑफ ए बिल्डिंग, यानी लंग जैसे काम कर रहे होते हैं, फेफड़े आपके काम करते हैं जिस्म के अंदर, इसी तरह बिल्डिंग के लिए ये लंग्स कहलाती है। ऑफ ए बिल्डिंग HVAC सिस्टम पुलिंग इन आउटसाइड रिटर्न एयर, पुलिंग इन आउटसाइड यानी पुल इन करता है यानी अंदर लेके आता है, आउटसाइड एयर एंड रिटर्न एयर। ठीक है, रिटर्न एयर और फ्रेश एयर दोनों के लिए लेके आता है, फिल्टर करता है, एंड देन हीटिंग कॉलिंग जो भी आपको चाहिए होता है, और होम डिफाइंग यानी अगर उसके अंदर फर्ज करें होम डिफिकेशन का मतलब ये होता है कि खुश्क ना हवा, हवा के अंदर खास किस्म की रतूबत भी होनी चाहिए, रतूबत। ठीक है, it before a powerful fan pushes the conditioned air through ductwork to various zones, ensuring clean, comfortable and properly cleaned air throughout the space। ठीक है, ताकि ये सारे जब अमल होते हैं तो फिर आपके पास जो एयर आती है ना, ठीक है, वो जो फैन लगा वो पावरफुल फैन होता है, वो पुल करता है उस एयर को, पुल करके आप सप्लाई का जो डक्ट होता है उसके जरिए पूरी बिल्डिंग के अंदर उसको सप्लाई करता है। इट इज ए लार्ज मेटल बॉक्स कंटेनिंग कॉइल्स, एक बहुत बड़ा जो है कंटेनर होता है। ठीक है, इस तरह से जिस तरह से आपको नजर आ रहा है। ठीक है, कंटेनर होता है। ठीक है, फिल्टर्स, डैम्पर्स एंड फैंस, इसके अंदर फिल्टर्स होती हैं, डैम्पर्स होती हैं, फैन कंसिस्टेंटली मैनेजिंग एयर क्वालिटी एंड टेम्परेचर ऑफ ऑक्यूपेंट्स यानी जो भी आपके लोग बैठे हैं उसके हिसाब से वो टेम्परेचर और क्वालिटी एयर की, ठीक है, और उसको पूरी तरह मैनेज करता है विद एनर्जी सेविंग फीचर लाइक हीट रिकवरी के हुए एनर्जी भी सेव की जा रही होती है। हेयर इज ए स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ हाउ एन AHU ऑपरेट। एयर इनटेक, सबसे पहले एयर इनटेक एंड मिक्सिंग होती है। एयर टू ड्रा फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंड रिटर्न यूज्ड एयर फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी एक तो फ्रेश एयर आपकी बाहर से आई और एक यूज्ड एयर आपकी जो है बिल्डिंग के अंदर से आई। ठीक है, दोनों को जो है उनको सेपरेटली सेपरेट लेता है। फिर जो है टेम्पर मिक्स दीज स्ट्रीम टू दी डिजायर रेशियो, फिर एक खास रेशियो मुताबिक इनको मिक्स किया जाता है। फिर फिल्ट्रेशन होती है, द मिक्स एयर पासिस थ्रू वेरियस फिल्टर कोर्स टू फाइंड टू रिमूव डस्ट पार्टिकल, डस्ट पोलन या कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स, हम सबको रिमूव कर दिया जाता है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ताकि एयर की क्वालिटी बेहतर हो। ठीक है, फिर हीटिंग एंड कूलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। एयर फ्लो ओवर हीटिंग कॉइल यूज हॉट वाटर स्टीम, और कूलिंग कॉइल यूजिंग चिल्ड वाटर रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो जो आपका जो हीटिंग का सिस्टम होता है आपका वो हॉट वाटर स्टीम जो है उस सिस्टम से आपको हीट मिल रही होती है, और जो आपका जो रेफ्रिजरेंट जो कूलिंग एयर होता है वो आपका चिल्ड चिलर जो लगे होते हैं उससे आपको मिल रहा है। तो रीच दी
टारगेट टेम्परेचर, ताकि आपका जो टारगेट टेम्परेचर है उसको अचीव किया जा सके, एक खास टेम्परेचर पे उनको लाया जा सके। ह्यूमिडिफिकेशन या डी, फिर उसके बाद रतूबत है ना, ठीक है, उसमें ह्यूमिडिटी जो है उसको बरकरार रखा जाए, ठीक है, मॉइस्चर को बरकरार रखा जाए, ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो वो रिमूव किया जाए, अगर उसके अंदर है नहीं तो वो थोड़ा सा ऐड कर दिया जाए। फिर फैन है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फिर उसके बाद फैन लगा होता है, जो फैन उसको एयर को बड़ी फोर्सफुली उसको पुल करता है, और पुल करके सप्लाई डक्ट के अंदर उसको लेके चला जाता है। रिटर्न एंड एग्जॉस्ट डक्ट ब्रिंग यूज्ड एयर बैक टू द एएचयू, ठीक है, सम इज रीसर्कुलेटेड सेविंग एनर्जी वाइल एक्सटॉल एयर इज एग्जॉस्टेड आउटसाइड, ठीक है, कुछ जो एयर होती है उसको वही जो सर्कुलेट एयर हो रही होती है वही आ जाती है, और कुछ को बाहर फेंक दिया जाता है जो जरूरत नहीं, आफ्टर विद एनर्जी रिकवरी, ताकि एनर्जी को सेव किया। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है सप्लाई डक्ट, जिसमें आप एयर को सप्लाई कर रहे होती हैं एएचयू के थ्रू। एएचयू में वैसे मैंने बताया कि पंप्स लगे होती हैं, और पंप जो है फोर्स करती है एयर को बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। उसके बाद रिटर्न डक्ट्स होती हैं। रिटर्न डक्ट्स आपके क्या करते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट में जितनी भी यूज्ड आपकी एयर होती है बिल्डिंग के अंदर वापस आती है, और उसे क्लीन एंड शफाफ करके दोबारा सप्लाई एयर के लिए उसे वापस भेजा जाता है। फैन्स एंड ब्लोअर उसके अंदर लगे होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या करते हैं, उसमें जो आपकी सप्लाई एयर है उसके अंदर प्रेशर को या एयर फ्लो को डेवलप करती है। यूजिंग एयर डक्ट सिस्टम इन रिवेट एमईपी क्रिएट अ डक्ट सिस्टम, ठीक है, ये तरीकाकार है, इसमें सारा समझाया जा रहा है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने सिस्टम को डेवलप कर, यानी सिस्टम आपने बना लेना है, जो भी आपका सिस्टम है, सप्लाई एयर सिस्टम है, रिटर्न एयर सिस्टम है, एग्जॉस्ट एयर सिस्टम है, इसके अलावा जो भी आप वो क्रिएट कर सकते हैं। Use the duct system tool to create a new duct system, selecting the system type, supply, return या exhaust. Add ducts and fitting, फिर आपने ducts and fitting उसके अंदर जो भी आपने इस्तेमाल करनी वो आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। एड एयर टर्मिनल, आपने फिर एयर टर्मिनल जो उसके अंदर लगा देनी है, ताकि उनके अंदर से वो हवा जो है उसके अंदर से गुजर सके। कनेक्ट टू एएचयू, फिर आपने एएचयू के साथ जो पूरा नेटवर्क उसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। साइज, और फिर आपने साइज और एनालाइज करने के लिए फिर आपने जितने भी आपके डक्ट्स और ब्रांचेस उनके साइजेस भी आपने चेक कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, दुनिया के अंदर जो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो हो रही है। यो सिस्टम टाइप, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपने प्रपोजल शुरू करना है तो आपने ये देख लेना कि आपके पास कितनी किस्म की एयर्स हैं, ठीक है। उन एयर्स को आपने जो है उनके सिस्टम जो है डिफाइन कर लेने, ऑर्गेनाइज जो सिस्टम बाई टाइप, सप्लाई है, रिटर्न है, एग्जॉस्ट है, जो भी आप उनको डिफाइन करना है, अगर डिफाइंड नहीं हुए हुए, ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई और एयर है तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। यूज डक्ट रूटिंग प्रेफरेंस, आपकी डक्ट की जो रूटिंग प्रेफरेंस है वो आप डिफाइन करते हैं। सेटअप डक्ट रूटिंग प्रेफरेंस टू कंट्रोल द लेआउट एंड साइजिंग ऑफ डक्ट, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट वेदर डिसिप्लिन, और फिर आपने कोऑर्डिनेट भी करना ताकि कहीं किसी भी चीज के साथ ये जो डक्ट लेआउट आपका जो आपने बनाया है वो किसी के साथ उसके क्लैशेस वगैरह ना आए, ठीक है। उसके बाद बाय अफेक्टिंग यूजिंग एयर डक्ट सिस्टम विद एमईपी यू कैन क्रिएट एक्यूरेट एफिशिएंट एंड वेल डॉक्यूमेंटेड एचवीएसी डिजाइन, यानी ये सारे काम करने से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो सिस्टम होगा वेल डॉक्यूमेंटेड होगा, इफेक्टिवली आपका काम करेगा, ठीक है, एक्यूरेट होगा और एफिशिएंट होगा। तो ये तो आप आपकी चंद जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई है, इसके मतलब कि सिस्टम किस तरह से होती है, किस तरह से उनको डिफाइन करती हैं, और क्या क्या उनकी अफादियत है, और किस तरह से उनको जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं रेविट की तरफ, और रेविट की तरफ जाके हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऑलरेडी यहाँ पे डक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला डक्ट लगा हुआ है, तो इसको मैं देखूंगा अगर, तो ये एग्जॉस्ट एयर का डक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये सप्लाई एयर का डक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो डक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये जो है रिटर्न एयर का एक प्लेस होल्डर लगा हुआ है, ठीक है। अगर तो आपके पास इतनी ही एयर्स आ रही हैं प्रोजेक्ट के अंदर तो वेल एंड गुड, अगर इतनी नहीं आ रही और आपने कोई और जो है वो एयर डिफाइन करनी है तो वो आप और भी उसके अंदर ऐड कर सकती हैं, ठीक है। अब ये जो सारी एयर्स होती क्या है, ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर नीचे चले जाएं, ठीक है, फैमिलीज के ऊपर, फैमिलीज को क्लिक कर दें, उसको एक्सपेंड कर लें, तो उसमें आपके पास डक्ट सिस्टम आती है, ठीक है। डक्ट सिस्टम में देखें आपके पास एग्जॉस्ट एयर आ रहा है, रिटर्न एयर आ रहा है, सप्लाई एयर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एग्जॉस्ट एयर को सिलेक्ट करूं, ठीक है,
और उसके बाद जो है मैं टाइप प्रॉपर्टीज में चले जाऊं, तो टाइप प्रॉपर्टीज में जाके मुझे अगर मैंने मटेरियल कोई डिफाइंड है किया हुआ है तो वो मटेरियल मुझे यहाँ नजर आएगा, अगर नहीं डिफाइन किया तो मैं जाके उसको डिफाइन कर सकता हूँ। फिर ग्राफिक ओवरराइट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कलर चेंज करना है, उसका पैटर्न चेंज करना है, ठीक है, कोई लाइन टाइप चेंज करनी है, ठीक है, तो वो आप यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। उसका वेट अगर आपने लाइन का चेंज करना है तो वो यहाँ से आप जाके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई अगर एब्रीविएशन देनी है, फर्ज करें आपके रिटर्न ईयर था तो RA आप कह सकती हैं, रिटर्न ईयर का आपका एब्रीविएशन है, ठीक है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से जो है आप अपनी जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो एग्जॉस्ट ईयर, ये एग्जॉस्ट ईयर का था, सॉरी इसमें मैंने रिटर्न ईयर डाल दिया, इसमें एग्जॉस्ट ईयर, तो एग्जॉस्ट ईयर EA आएगा, ठीक है। इसी तरह आपने एग्जॉस्ट ईयर का यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद रिटर्न ईयर में चले गए, रिटर्न ईयर में जाके आपने टाइप प्रॉपर्टीज में देखा थी, तो यहाँ पे देखिए रिटर्न एज आपकी आ रही। इसी तरह आपकी जो है आपका जो मटेरियल है वो आप डिफाइन कर सकती हैं, ठीक है, जिस किस्म का भी आपने मटेरियल रखना है, कोई भी मटेरियल आपने डिफाइन करना है, ठीक है, तो वो आप डिफाइन करने के लिए यहाँ से प्लस है, ठीक है, क्रिएट न्यू मटेरियल, यहाँ पे जाके नया मटेरियल आप क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है, इसको आप करते हैं और इसको आप कह सकती हैं कि रिटर्न ईयर मटेरियल, इसको कोई नाम दे दें, ठीक है। उसको आप जो है यहाँ पे देखें अपीयरेंस आपका आ रहा है, ठीक है, आपने अपीयरेंस में आपने कोई कलर उसको दिखाना है तो क्या आपका कलर है, क्या किस तरह से नजर आएगी वो यहाँ पे डिफाइन कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक्स में जाके भी उसको आपने डिफाइन करना है, ग्राफिक में किस तरह से होगा, ठीक है, उसकी जो है सरफेस पैटर्न किस तरह होगा, फोरग्राउंड किस तरह होगा, बैकग्राउंड, तो सारा जो आप ना अपना मटेरियल या यहाँ आके इसको डिफाइन कर सकती हैं, ठीक है। अगर फिजिकल आपने दिखाना है तो फिजिकल आपकी प्रॉपर्टीज आपकी सारी आ जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, ठीक है। और अगर आपकी जो है आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज यानी हीट वाली प्रॉपर्टीज वो है तो आप वहां जाके जाके सारी डिफाइन कर सकती हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो आपकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो इस तरह से आप मटेरियल भी डिफाइन कर सकते हैं किसी भी आपके जो एयर सिस्टम आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आपने उनको डिफाइन कर लेना। अब अगर रिटर्न एयर ये आ रहा है तो उसके अंदर आप जो है रिटर्न एयर RA डाल सकते हैं, ठीक है, उसका एब्रीविएशन डाल सकती हैं, ओके कर दें, ठीक है, और ओके करने के बाद इसे अप्लाई करने के बाद ओके। इसी तरह सप्लाई एयर में चलेंगे, सप्लाई एयर में आप जाएंगे, टाइप प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही है, ठीक है, और इसमें जो है सप्लायर की आपकी प्रॉपर्टी सारी आ रही होती है, ठीक है। ग्राफिक ओवरराइट में आपने सप्लायर का कोई अगर कलर वगैरह चेंज करना है, ठीक है, तो वो चेंज कर सकती है, ठीक है। आपको किसी तरह का अगर आपने फर्ज करे कोई और नई एयर जनरेट करनी है, नई एयर बनानी है जो आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहाँ डुप्लीकेट में जा सकती हैं, डुप्लीकेट में जाके आप कह सकती हैं फ्रेश एयर, ठीक है, फ्रेश एयर, क्या फ्रेश एयर कहेंगे तो आपके पास एक और एयर आ जाएगी। यहाँ पे देखें आपके पास फ्रेश एयर आ गई, ठीक है। अब फ्रेश एयर आपके पास आ गई, यहाँ पे एडिट में जाएं, ठीक है, यहाँ पे जाके इसका कलर आपने रखना है फ्रेश एयर का, ठीक है, तो आप फ्रेश एयर का कोई कलर रख सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट करिए ये आपने सेलेक्ट कर दिया, ये आपका कलर हो गया। अगर आपने वेट वगैरह देना, पैटर्न वगैरह देना तो लाइन पैटर्न भी आप दे सकती हैं, और अगर आपने मटेरियल देना वगैरह देना, ठीक है, तो वो आप जो है मटेरियल भी कोई यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपकी एब्रीवेशन आ गई, एब्रीवेशन में आपके क्योंकि फ्रेश ईयर है तो FA आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मटेरियल में मैं जो है कोई आपका फर्ज करें आप कोई ये कार्बन स्टील है, ठीक है, तो इस तरह का मैं कोई मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है, तो आपका मटेरियल भी आ गया, ठीक। इस तरह आपकी एयर भी आपने नई एक क्रिएट कर ली, ठीक है, फिर इसके अंदर भी जाके आप देख लेंगे आपकी जो सेटिंग्स हुई हैं वो सही हुई हैं, उसी तरह से हुई हैं जिस तरह से आप चाहते थे, ठीक है, वो चेक कर लें। उसके बाद एक और केयर आपने क्रिएट करनी है, तो फर्ज करें आपने किचन के लिए कोई एयर है, किचन एयर, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्रिएट करनी है तो किचन एयर आप क्रिएट कर लें, ठीक है। उसको भी इसी तरह एडिट में जाके आप उसका कलर वगैरह जो भी आपने देना है, ठीक है, उसका कलर वगैरह दे दें, ठीक है, और उसके बाद ओके कर दें, ठीक है, और किचन एयर है तो किचन एयर के ए डाल दें, ठीक है, उसका एब्रीवेशन अप्लाई कर दें, ओके कर दें, ठीक है, तो आपकी किचन एयर भी जो है आपके पास आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे किचन एयर भी देखिए आ जाएगी, यहाँ पे जाके आप दोबारा टाइप प्रॉपर्टीज में जाके उसको चेक कर लें कि आपके पास सारी चीजें उस तरह से है कि नहीं है।
अब मरहला आता है कि आपने जो है वो इन दोनों जो एयर्स आपने नई बनाई हैं, इनको आपने जो है इनको यहाँ पे लेके आना है, मॉडल करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, फर्ज करें आपकी सप्लाई एयर है ना, तो यहाँ सप्लाई एयर का मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ कि आपका, आप देखेंगे यहाँ पे अगर ब्लू आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेड हम कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ओके कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखें आपका रेड हो गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे रेड हो गया, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं आप एक नया डक्ट बनाता हूँ, ठीक है, फर्ज करें मैं सिस्टम में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डक्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं जो है यहाँ से एयर को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फर्ज करें मेरे पास फ्रेश एयर है, ठीक है, और फ्रेश एयर में मैंने जो उसके बाद मैं साइज वगैरह यहाँ पे विड्थ मैंने चेक कर दिया, हाइट मैंने चेक कर दिया, एलिवेशन चेक कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे देखिए जो है फ्रेश एयर जो है उसको लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे देखें आपकी फ्रेश एयर आ गई। इसी तरह आपकी किचन एयर है, ठीक है, इसी तरह डक्ट में आप जाएंगे, ठीक है, डक्ट में जाके यहाँ पे जाके आप एयर चेंज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे किचन एयर आपकी आ रही है, ठीक है, और उसका जो है आप साइज वगैरह थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी एयर वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो याद रखें, मैं तो वैसे यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने ख्याल रखना है जब ये सारा डक्ट आप ड्रॉ करें, तो आप ये देख लें कि आया है जो आपका अ, जो डिजाइन है उसके मुताबिक सारी चीजें है कि नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने अब इसको जाके आप अगर थ्री डी में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो थ्री डी में भी जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थ्री डी जनरेट करता हूँ, यहाँ पे आपके पास सेक्शन बॉक्स है, सेक्शन बॉक्स जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सेक्शन बॉक्स को जो है हम थोड़ा सा इसको पुल नीचे पुल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको डक्ट्स वगैरह नजर आए, ठीक है। इसको, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे देखें आपके पास ना ये डक्ट्स आपको सारे नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें आपके पास जो है ना डक्ट आपके जो बने हैं वो सारे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, और वो जो मैंने डक्ट्स लगाए थे हो सकता है उनका एलिवेशन जो है एलिवेशन डिफरेंट हो। यहाँ पे देखें यहाँ का एलिवेशन इसका 3100 आ रहा है, ठीक है, इसका भी 3100 आ रहा है, ठीक है, इसका चेक करें, इसका 3200 आ रहा है, ठीक है, तो इसको अगर हम टैब टैब की सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके इसको भी 3100 पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसकी एलिवेशन चेंज करते हैं 3100, ठीक है, उसके बाद ये आपका एक और आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी जो है इसी टैब क्लिक करके इसको भी 3100 कर दें, ठीक है, ये देखिए 3100, ठीक है, उसके बाद जो है इसको आप जो है सेक्शन बॉक्स इसका क्रिएट कर लें, ठीक है, सेक्शन बॉक्स क्रिएट करके आप जो है इन सबको जो है चेक करें, दोबारा सेक्शन बॉक्स क्रिएट करूंगा मैं ताकि जो है सारी चीजें कवर हों, ठीक है, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके मैंने इनका सबका जो है सेक्शन बॉक्स यहाँ से क्रिएट करते हैं ताकि सारी चीजें आए, ठीक है, यहाँ से क्रिएट किया और सेक्शन बॉक्स लिया, ठीक है, और उसके बाद सेक्शन बॉक्स को मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से आके आप देखेंगे तो आपको जो है तीनों डॉट्स जो है नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से जो है थ्री डी में भी जाके उसको देख सकते हैं किस तरह से आपको नजर आ रहे, किस तरह से आपको नजर आना चाहिए, यहाँ आपको पता लग रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कलर भी आ रहा होता है, ठीक है, रात में अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे मोड है ये वाला ऑन कर दूं तो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा कलर्स, ठीक है, और कलर से आपको पता भी लग जाएगा कौन सी जो है यहाँ पे सिलेक्ट करके भी आप देख सकती हैं, ठीक है, ये एग्जॉस्ट एयर है, ठीक है, ये जो रेड वाला है आपका सप्लाई एयर है, ठीक है, ये वाली आपकी फ्रेश एयर है, तो इस तरह से आप जो है नई एयर्स बना सकती हैं और नई एयर्स को फिर आप मॉडलिंग के अंदर जाके उनको इस्तेमाल भी कर सकती हैं, ठीक है, सही है। और जब भी आपने फर्ज करें अगर आपने एयर्स बना लेनी है ऑलरेडी तरतीब दे दी है बना ली है, ठीक है, तो सिस्टम में जाके आपके पास यहाँ पे जाके और यहाँ पे अगर फर्ज करें डॉक्ट सेटिंग्स हैं, ठीक है, डॉक्ट सेटिंग आपने चेंज करनी है, ठीक है, तो यहाँ से जाके आप चेंज भी कर सकते हैं एंगल, आपको यहाँ पे देखें यहाँ पे आप कह सकते हैं कि
एग्जॉस्ट एयर आ रही है, एग्जॉस्ट एयर की क्या सेटिंग करनी है वो आप कर सकती हैं, रिटर्न की क्या करनी है वो आप कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें जो है आप वो सेटिंग वगैरह भी उनको चेंज कर सकती हैं। उसके बाद जहाँ तक तल्लक है डक्ट का, वो ऑलरेडी मैंने जो है अपना ट्यूटोरियल पहले कवर कर दिया, जिसमें जाके कोई भी डक्ट आपने चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपको चेंज कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आपको राउंड चाहिए, ठीक है, यहाँ आपको जो है वो मीटर्ड एल्बो, ठीक है, रेक्टेंगुलर डक्ट चाहिए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ओवल चाहिए तो वो आप ओवल भी कर सकती हैं, ठीक है। तो टोटली आपको आपके एक हाथ में होता है हर चीज, ठीक है, और आपने अगर पूरी लाइब्रेरी लोड की हुई है, हर चीज आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो फिर आराम से जो है चीजें आपकी चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डक्ट वगैरह जो है, जो भी है, जिस तरह का डक्ट का डिजाइन है या जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको मॉडिफाई कर लें, और मॉडिफाई करने के बाद जो है ना उसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था आपका एयर्स के मतलब, बेसिकली मैं एयर्स कवर कर रहा था कि डिफरेंट एयर जो है किस तरह से क्रिएट करती हैं, और उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको किस तरह से ओवरराइड किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा मेन मकसद था इस एक्सरसाइज का। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी, और मेरी जितनी भी ट्यूटोरियल होती हैं दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।